कि इससे पहले 5 इनिंग्स में 98 रन थे रहमानुल्लाह गुरबाज के, और आज उन्होंने 8 रन बनाए। उनका हाईएस्ट 40 रन था जो उन्होंने यूएई के खिलाफ बनाया। तो रहमानुल्लाह गुरबाज जब आउट होते हैं तो नीचे वालों पे प्रेशर आता है। उसी वजह से आज देखें आप, इब्राहिम जादरान भी जल्दी आउट हो गए। वो तो फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी। और फिर यासिर मुर्तजा जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और एहसान खान, क्या उन्होंने बॉलिंग की। मैं आमिर सोहेल से इस हवाले से अगर आप इजाजत दें तो मैं आमिर से पूछना चाहूंगा, आमिर कैसे देखते हैं जिस तरह से अफगानी टीम की बैटिंग सिर्फ शुरू के 3 बैट्समैनों के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, कि जिसमें आपका रहमानुल्लाह गुरबाज है, उसके अलावा इब्राहिम जादरान है, सदीकुल्लाह आतुल। अगरचे आज नबी की बैटिंग आई, लेकिन आप समझते हैं कि अगले मैचेस में जो बांग्लादेश से भी है, श्रीलंका से भी है, फंस जाएगी अफगानिस्तान की टीम? देखिए, कल हम लोग जब प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने यही कहा कि अगर आप अतल को आउट करें या जादरान को आउट करें, उसके बाद इनके पास सारे एक जैसे प्लेयर्स हैं, सारे आके हिटे मारने की कोशिश करते हैं। और बड़ी टीमें जब एक दो मेन प्लेयर आउट कर लें तो फिर आपको वापस नहीं आने देती। अभी आज तो इनकी हांगकांग के खिलाफ लग गई। अगर आप देखें 13 ओवर्स में इनके 95 रन थे और 4 खिलाड़ी आउट थे। आप समझते हैं कि बड़ी टीम यहाँ से आपको वापस आने देगी? ठीक है, इनका एक्सपीरियंस था हांगकांग का, इन एक्सपीरियंस, बॉलिंग की वो वाली क्लास भी नहीं थी कि ये आखिरी मेरा ख्याल है 7 ओवर्स में 93 के करीब रन कर गए। लेकिन ये वाली जो बैटिंग है ये वन डायमेंशन बैटिंग है, एक दो प्लेयरों को निकाल लें। आज भी जो ये यहाँ तक पहुंचे हैं, मैं समझता हूँ कि अत्तल की वजह से पहुंचे। जिस तरह उन्होंने चांस लेने के बाद समझदारी से बैटिंग की, इनिंग्स को आगे लेके चलते रहे, और उसके बाद नबी और दूसरे प्लेयर आके कंट्रीब्यूट करते रहे। लेकिन सही मानों के ऊपर अगर आप देखें कि अगर किसी ने इनिंग्स को उठाया है तो वो 1 ओवर में जब इन्होंने 2 छक्के मारे और 1 चौका हासिल किया, उसके बाद जो है मोमेंटम मिला, और उसके बाद अजमतुल्लाह ने भी मारी, फिर जो भी प्लेयर आया उसकी लगी, तो ये 188 के करीब कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बांग्लादेश और श्रीलंका जो हैं वो इजी प्रे नहीं होंगे इनके लिए। अच्छा खुर्रम, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें उमैर, क्योंकि मैं तो एज एन एक्सपर्ट बैठा हूं। लेकिन नहीं इकबाल साहब, आप ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन इसीलिए आपको यहां पर बुलाया कि आप कोई भी सवाल पूछ सकते, किसी की भी राय ले सकते हैं। आपकी गैर मौजूदगी में तो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। चले शुक्रिया उमैर। खुर्रम, एक बात बताएं, कल आप हमारे साथ बात कर रहे थे कि अजमतुल्लाह उमरजई, कहाँ अजमतुल्लाह उमरजई ने बड़ी पास में जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी है, और फिर उसके बाद बिल्कुल वो ट्राई नेशन सीरीज में बिल्कुल नाकाम रहा। लेकिन आज जो उसको चांसेस मिले और उसके बाद जिस तरीके से उसने बैटिंग की, आप समझते हैं वो अपने रिदम में वापस आया? और अजमतुल्लाह उमरजई एज एन ऑलराउंडर, उसकी परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। जिस तरह आमिर सोहेल कह रहे थे कि 3 अगर ये जो रिवॉल्व करते हैं, अगर इनमें से कोई आउट हो गए तो बड़ी टीम तो इनको नहीं आगे निकलने देगी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो मैंने देखा है और जो क्रिकेट के एथिक्स कहते हैं, एक अच्छे प्लेयर को, एक हंग्री प्लेयर को एक इनिंग, एक मैच चाहिए होता है, जो वो काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था, और वो शायद ये मैच हो सकता है। अगर आपको याद हो, हम कवर कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें इंग्लैंड की वाइटल 2 एक ही ओवर में आउट किए थे, वो यही प्लेयर था जो अफगानिस्तान को एक हारा हुआ मैच, पहले अफगानिस्तान 1 साइडेड जा रहा था, फिर बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप लगी थी जो रूट की, तो उस एक ओवर में इसने 2 प्लेयरों को आउट किया, जो रूट था और बटलर, और उसके बाद इंग्लैंड से ये मैच जीते थे, अगर आपको याद हो। तो ये वो प्लेयर है जिसको जो लग रहा है कि चाह रहा है मैं परफॉर्म करूं, और जिस परफॉर्मेंस से मेरे मुल्क जीते। देखें, एक प्लेयर होता है इंडिविजुअली परफॉर्म करने वाला कि मैं सेटिस्फाई हूं, एक प्लेयर होता है जिससे जो कंट्री को फायदा देने के लिए सोच रहा होता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी टीम ये मैच जीते। तो ये वो प्लेयर था जिस एटीट्यूड से वो खेलता है, बॉलिंग करता है, फील्डिंग में हॉट स्पॉट पे जाता है। तो वो प्लेयर का ग्राफ बता रहा है कि ये नेक्स्ट जो है राशिद खान लेवल का प्लेयर है। ठीक है आमिर, मैं आपसे एक सवाल करूं, क्योंकि आप तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच का प्रेशर बर्दाश्त कर चुके हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आमिर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक चीज नोट की होगी कि बीच में बिठाया राशिद खान को, एक तरफ अगर सूर्या कुमार यादव बैठे हुए थे तो दूसरी तरफ सलमान अली आगा थे, और दोनों ने कुछ ज्यादा गर्म जोशी का मुजाहरा नहीं किया। जो सवालात भी हुए, आखिर में जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो वो पोडियम से नीचे उतर गए सलमान अली आगा, और वो दूसरे लोग गले मिल रहे थे सूर्या कुमार यादव से। तो आप समझते हैं कि 9 मई के बाद जो टेंशन है, वो टेंशन आज फील हो रहा था, और आपसे ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है
96 का वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल बेंगलोर में। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे आमिर? देखिए, जो पॉलिटिकल हालात हैं और जो दूसरे मुल्कों के हालात हैं, उसमें आप गर्मजोशी तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये शायद जो है वो उल्टा पड़ जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप दूसरे प्लेयरों की बात कर रहे हैं, गर्मजोशी से मिल रहे हैं, तो ये सारे प्लेयर्स जाके तकरीबन IPL खेलते हैं, तो इनका इंटरेक्शन इन प्लेयरों के साथ है, सूर्या कुमार यादव या दूसरे जो प्लेयर्स हैं। लेकिन अगर आप सलमान अली आगा की बात करें या किसी और प्लेयर की बात करें, तो आई थिंक ये सूर्या कुमार यादव को पहली दफ़ा मिल रहे हैं। सो जब आप पहली दफ़ा मिलते हैं तो वो वाली आइस ब्रेक नहीं होती। जब आप एक दूसरे से मिलते रहते हैं, आपका इंटरेक्शन रहता है, तो गर्मजोशी भी आ जाती है। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल हालात भी हैं और दूसरा ये है कि ये एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं, इनका माजी में इंटरेक्शन नहीं है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा जो है दोनों जो दो प्लेयर्स थे वो रिलक्टेंट नजर आए कि वो अपने वो गर्मजोशी दिखा सकें। सही, ठीक है। अभी एक ताज़ा तरीन खबर भी आपको देते चले, एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। 94 रन से अफगानिस्तान ने हांगकांग को शिकस्त दे दी है। इस हवाले से हमारा पैनल हमारे साथ, बिल्कुल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान। जी इकबाल साहब, बात पूरी कीजिएगा, क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि आज जो पता चला, एक तो आई कांटेक्ट नहीं हुआ सलमान अली आगा और सूर्या कुमार यादव का। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं, उन्होंने हाथ मिलाया कप्तानों से और सूर्या कुमार से भी हाथ मिलाया। लेकिन वो जो टिकट्स के हवाले से मैं देख रहा था कि 16,000 VIP बॉक्स पे उनका उसका टिकट आप अंदाजा लगाएं, इतने पाकिस्तानी 12 लाख बन जाएंगे और कम 650 से 700 दरम का। तो आमिर और खुर्रम दोनों अपनी ओपिनियन दीजिए कि इतने महंगे टिकट हैं। हालांकि अगर हम 2023 से देखें, 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से अहमदाबाद में खेला, फिर 2024 में पाकिस्तान 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला इंडिया से, फिर पाकिस्तान उससे पहले 2023 में पाकिस्तान इंडिया से खेला। तो जब बहुत ज्यादा मैचेस होते हैं तो फिर लोगों की दिलचस्पी खत्म होती है या और जोश जज्बा बढ़ता है? पहले आमिर बताएंगे और फिर खुर्रम। सही, बिल्कुल इनकी राय लेंगे, लेकिन इस वक्त अभी ब्रेक पर जाना है। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोश जगा दे, प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू और पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। स्टे विद अस।